नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारी कोशिश है कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियों को तमाम उन लोगों से गुफ्तगू करके दूर किया जा सके जो अपने अमराज में माहिर डॉक्टर हैं, यानी जो फ़न में माहिर हैं। और इस जाविये से हम देखें तो अलग अलग स्ट्रीम में हमने तमाम डॉक्टरों से आपको मुलाकात कराई। आज हम कोशिश करते हैं बात करने की होम्योपैथी के बारे में। वैसे तो हिंदुस्तान में अलग अलग पैथी चलती हैं, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है और नेचुरोपैथ है और होम्योपैथ है। तो डिफरेंट तरीक़े की बातें अलग अलग मर्ज़ को लेकर होती हैं। होम्योपैथिक एक ऐसा ज़ाविया है कि जहाँ पर तमाम अमराज की दवा बहुत आसानी से मुहैया होती है और डॉक्टर भी आसानी से आपका इलाज करते हैं। होम्योपैथी कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से होम्योपैथी ट्रीटमेंट किया जाता है, इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। मोहताज तारुफ नहीं है, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपका नाम है होम्योपैथिक फिजिशियन के तौर पे। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं होम्योपैथिक के मेडिसिन के बारे में और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और स्पेशली आज बात हम करेंगे ऑर्थराइटिस के बारे में। ऑर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द किस किस तरीके से होते हैं, ऑर्थराइटिस कितने किस्म की होती है और कैसे इसको बचाव किया जा सकता है। बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में और आज ये गुफ्तगू मील का पत्थर साबित होने जा रही है। बहुत बहुत आभार है आपका, आपके चैनल का, जो आप वो विषय उठाने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में समय 7 करोड़ लोगों को है, जिसके लिए चर्चा के लिए आपने हमको बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम गुफ्तगू का आगाज इस सवाल से करते हैं। होम्योपैथिक बहुत नाम है, लोगों के रीच में भी है। होम्योपैथी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? होम्योपैथी इस वक्त की मांग है। पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, होम्योपैथी इस वक्त की मांग इसलिए है क्योंकि होम्योपैथी लाइफस्टाइल डिजीज को क्योर करती है। हिंदुस्तान में अब हैजा और मलेरिया उतना नहीं फैल रहा है। हिंदुस्तान में अब फैल रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडीज जिनको कहते हैं, यह बहुत फैल रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीजेज, एनसीडीज, इन सब में जो है वो होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है। मिसाल के लिए मैं बात करूं, जो आज बात होनी आर्थराइटिस गठिया के विषय में, यह कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, लेकिन यह बहुत तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में करीब 7 करोड़ लोगों को गठिया या जोड़ों में दर्द है और इसमें से करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन तक की नौबत आ गई है, ज़रूरत आ गई है। तो ये एक्सटेंट है इसका। हिंदुस्तान जो है इस वक्त डायबिटीज़ का कैपिटल कहला रहा है। मधुमेह जो मर्ज है उसका कैपिटल हिंदुस्तान माना जा रहा है। वर्ल्ड में जो है ब्लड प्रेशर के सबसे ज़्यादा मरीज़ यहाँ पाए जा रहे हैं, आर्थराइटिस के मरीज पाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो पूरा स्वास्थ्य इतनी बड़ी समस्या बन गया है। अब आई बात होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी इनका एक परमानेंट इलाज का बहुत सस्ता सुगम रास्ता है, जिससे कि हम पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत को हेल्प कर सकते हैं और उनको इन चीज़ों से बचा के, इन मर्ज़ों से बचा के उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात अगर ऑर्थराइटिस की करते हैं तो डॉक्टर साहब, पहली चीज़ कि ऑर्थराइटिस क्या है? जहन में कि जरा सा भी अगर दर्द हुआ जोड़ों में तो फौरन जहन में जाता कि क्या ये ऑर्थराइटिस है, और अगर है तो किस तरीके से है? हाँ, आर्थराइटिस देखिए, पहली चीज एक तथ्य, मैं कुछ बात के बीच में तथ्य भी दर्शकों के लिए रखता जाऊंगा ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा प्रयास है जब वो डॉक्टर पास जाएं तो उनको थोड़ी नॉलेज अपने बारे में, अपने मर्ज के बारे में पहले से हो। वो भी याद करें कि हम लोग आज बैठे इतनी अच्छी चर्चा कर रहे थे। आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों की सूजन है, यह कोई बीमारी नहीं है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। यह जो है कई सारे सिम्टम्स जब कलेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग आर्थराइटिस कह देते हैं। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइटिस जो है वो जोड़ों की सूजन है। यह 200 से अधिक प्रकार की होती है, लेकिन जो हम लोग
5 आर्थराइटिस जिसको हम लोग ज़्यादातर लोगों में देखते हैं, हम अपने क्लिनिक पे देखते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, सोराइटिक आर्थराइटिस हो गई, यूरिक एसिड हो गया और गाउट हो गया। ये 7 जो है वो 90% आर्थराइटिस इससे हो गई। और एक आजकल बच्चों में पाई जा रही जुवेनाइल आर्थराइटिस। तो ये 7-8 प्रमुख आर्थराइटिस हैं जो कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द हर व्यक्ति में पाया जा रहा है। अब हम अगर इसको करें एज फैक्टर, जैसे अभी आपने कहा जुवेनाइल है, बच्चा भी है, ये भी प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। बुजुर्गों में लें अबव 40 या उससे पहले, तो ये एज फैक्टर कितना मायने रखता है इसमें? एज फैक्टर आर्थराइटिस में बहुत मायने रखता है, क्योंकि एज फैक्टर जो है वो हार्मोन से रिलेटेड है। आप देखें आजकल, वैसे भगवान करे किसी को ना हो, ऊपर वाला करे किसी को ना हो, 35 साल के ऊपर की लेडीज में जोड़ों का दर्द शुरू हो रहा है। ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि एज आ रही है, तभी तो हम कहते हैं 35 साल के ऊपर अब शुरू हो गया है। होता क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज कम हुआ। जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन लेडीज में कम हुई, उनके जॉइंट्स पेन शुरू हो गया, उनके ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स या बोन्स होता है, वही चल के ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेता है, जो कि व्यक्ति को चलने तक पे मजबूर कर देता है। अब रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत अक्सर पता नहीं गाउट है, अलग अलग बहुत मेडिकल टर्म है। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि बिल्कुल लेमैन उसमें बात की जाए, तो हमारी जो आम जनता है या जो आम दर्शक हैं, आम लोग हैं, वो हमारे उनके जहनों तक भी बात पहुँच जाए। तो ये जो दर्द है, आपने बताया कि एज फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। डायबिटीज कितना इसमें, यानी शुगर मर्ज कहें या मधुमेह कहें, वो इसमें कितना रोल अदा करता है? डायबिटीज भी काफी रोल अदा करता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बोन को ले जाती है। यानी कि बोन जो है, जिसे कहते हैं खोखली, अगर लेमैन भाषा की बात करें तो खोखली या हल्की होने लगती है। तो वो जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बोन गई, वो डायबिटीज से भी जाती है, वो जो है वो हार्मोन के रिलीज से भी जाती है, वो हेरिडिटरी भी होती है, और वो लाइफ स्टाइल के गलत अपने को जो कुदरत है उससे जहां आपने दूर करा, अपने को कुदरत से अलग करा, बस आपका हार्मोनल डिसबैलेंस और बॉडी का तमाम डिसबैलेंस शुरू हो गया और आप आर्थराइटिस की तरफ बढ़ गए। इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं डॉक्टर साहब जिसके करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं? जैसे आपने लाइफ स्टाइल की बात की, फूडिंग की बात की, मतलब फूडिंग का मतलब जंक फूड आजकल बहुत चल रहा है, आदमी जरा सी देर के लिए। लाइफ स्टाइल में ऐसी कौन से तब्दीली की वजह से? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पोल्यूशन भी हो सकता है बहुत सारी, लेकिन वो तमाम चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। देखिए, लाइफ स्टाइल में जो हम अपने क्लिनिक के एक्सपीरियंस की से इतना कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल का जो सबसे बड़ा बदलाव इस समय हिंदुस्तान के अवाम में या दुनिया में आया है, हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, वो है रात को बहुत देर में सोना और सुबह जो है देर में उठना या ज़बरदस्ती सुबह उठना, यानी नींद पूरी ना होना। तो इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भाई, अब यंग जनरेशन में जोड़ों का दर्द क्यों शुरू हो रहा है? उनको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको सिर्फ जो है ये आजकल रात को देर में सोना, नींद पूरी ना होना, ये एक बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल का चेंज है। दूसरा आपने कहा जंक फूड, वो एक दूसरा बहुत बड़ा चेंज है कि आजकल व्यक्ति जो है वो 30 रुपए की लस्सी नहीं पीना पसंद कर रहा है, 700 रुपए का पिज्जा खाना पसंद कर रहा है। ये जो दौर हो गया है। दूसरा, आप बर्थडे में जाओ, आप देखो शादी में जाओ, जरा जरा से बच्चे वो जो है वो चाउमीन ढूंढ रहे हैं केवल। अरे सामने और फूड हैं, थोड़ी अच्छी शादी में जाओ तो ब्रोकली से लेके तमाम एक अच्छे सी फूड्स हैं, एक अच्छी, वो सब नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं पास्ता जो कि मैदा है। पता नहीं उसको पास्ता किसने नाम दे दिया, मैं तो उसको मैदा ही नाम दूंगा। दूसरा व्यक्ति चाउमीन ढूंढ रहा है। अब चाउमीन में सब्जियां कम डाल रहे हैं लोग, बस चाउमीन को फ्राई करे दे रहे हैं। हाँ, एक जो वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम लेने का फायदा नहीं, वो आया है कि 2 मिनट में वो पका के जो है पूरा कटोरा भर आपको नूडल्स दे देता है। अब साहब 2 मिनट में पका के बिना सब्जी के वो कहते हैं साहब हमारा पैकेट काटिए, उसको नूडल्स को डालिए, उसमें हमारा मसाला डालिए जो अंदर रखा है, और आपका 2 मिनट में नूडल तैयार। ना उसमें कोई सब्जी पड़ रही है, ना उसमें कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है। इंसान जो है, बच्चे जो है मैदे से पेट भरे रह रहे हैं, और इसके लिए हम माँ बाप को भी जिम्मेदार मानते हैं। जो ये स्थिति इन्हीं बच्चों को आगे जाके भयावह होगी, इसलिए इस बात का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं। माँ बाप को मानते हैं कि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि सुबह कुछ ऐसा है। अभी मैं एक जगह गया, एक मित्र के यहाँ गया, बड़े लोग हैं, प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने क्या करा कि जो है वो पैकेट काटा, बनी बनाई, क्या कहते हैं वो टिक्की आती हैं, पैकेट काटा, उसकी टिक्की वाली पानी उसमें तेल में, और टिक्की पेस्ट कर दी सॉस के साथ।
जी। उनकी मेहमान नवाजी पे मैं नहीं वो कह रहा हूँ ये बात, मैं बस ये बात कह रहा हूँ कि पूरा समाज इस तरफ बढ़ रहा है। आज ये लखनऊ तो बहुत अच्छा खुलूसी का शहर है, बहुत ही इंसानियत का शहर है आज भी, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली का सोचिए क्या हाल होगा। हम लोग यहाँ बैठ के इमेजिन करें कि वो लोग कैसे सब काम कर रहे हैं कि जिनको कि सांस लेने की भी मैं कहूँ फुर्सत नहीं है, घर आके भी काम कर रहे हैं, ले भी रहे हैं तो वो भी सांस ले रहे हैं, स्मोक ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं, जैसे कि खाना खा रहे हैं तो पानी के साथ निकलना है। तो ये सारी चीजें लाइफ स्टाइल में आती हैं और ये आर्थराइटिस के लिए आगे की बहुत भयावह स्थिति में, और हम आर्थराइटिस ही क्यों कहें, तमाम लाइफ स्टाइल डिजीजेस, सीओपीडी को कह लें, स्ट्रोक को कह लें, ब्लड प्रेशर को कह लें, एस्थमा को कह लें, एल्जाइमर्स को कह लें, पार्किंसंस को कह लें, ये तमाम डिजीज जो हैं हिंदुस्तान में, पार्किंसंस, एल्जाइमर्स, ऑटिज्म, ये सब लोग जानते नहीं थे। आज हिंदुस्तान में क्यों जान रहे हैं? सिर्फ ये लाइफ स्टाइल, कुदरत से अलग होने को मैं लाइफ स्टाइल में बदलाव मानता हूँ। डॉक्टर आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली बच्चों में, खास तौर से आप जिस घर में जाएंगी उनके पेरेंट्स जो हैं वो छोटे, जो अब ग्रोइंग बच्चे हैं, उन पे एक कंप्लेन होती है कि बच्चा मेरा सब्जी नहीं खाना चाहता, मेरा बच्चा ये नहीं खाना चाहता, वो जंक फूड की तरफ ही जाता है। सब्जियों के लिए, आर्थराइटिस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन कौन सी सब्जी हैं जो खास तौर से बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हैं और ये न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट करती हैं? ये बात बहुत बढ़िया उठाई भाई साहब। इस बात से ये होता है कि हम लोग क्या क्या खाएं जो आर्थराइटिस ना हो या आर्थराइटिस रुकी रहे, आर्थराइटिस में आराम मिले। जी। सबसे पहले मैं एक बात पहले मैं सारी माओं से कहना चाहूँगा कि ये जो एक्सक्यूज है कि बच्चे जंक फूड ही खाते हैं, मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सख्त हों और जंक फूड ना दें। देखिए, जिसको भूख लगती है वो खाता, बड़े बड़े खाते हैं जी। बड़े बड़े लोग खाते हैं। जब मिलता है, भूख होती तो आदमी ने घास तक खाई है, हिंदुस्तान के इतिहास तक गवाह है, एक राजा ने घास खाई है। तो क्या क्या दें? अलसी बहुत फायदा करती है। अपने बच्चे को अलसी के बीज, जैसे जो ब्रेड वगैरह तमाम चीजें आती हैं, अब जो हाई एंड ब्रेड्स आती हैं उनमें अलसी के बीज लगे रहते हैं, फ्लैक्स सीड्स लगे रहते हैं। तो अलसी के बीज या अलसी के बीज का पानी बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, कद्दू की सब्जी, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये बहुत अच्छी होती है जोड़ों की सूजन यानी आर्थराइटिस को रोकने के लिए, उसमें फायदा देने के लिए। तीसरी चीज, आप फिश अगर खाते हैं तो जरूर खाएं। फिश में बीटा कैरोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। यही कैप्सूल विदेशी कंपनी आजकल 35 रुपए का एक कैप्सूल बेच रही हैं और यही फिश में मौजूद है। तो फिश ना खा ले, 35 रुपए का कैप्सूल खाने का क्या फायदा, और वो भी वो न्यूट्रिशन करेगा नहीं जो एक फिश करेगी। उसके बाद काले ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, काले अंगूर खाने से आपको बहुत फायदा मिलता है। उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जॉइंट्स को फायदा देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अदरक। अदरक इज अ वेरी गुड इन्फ्लेमेटरी फ्रूट। एक 5 रुपए में आज भी लखनऊ शहर में इतनी सारी अदरक मिल जाती है, इतनी व्यक्ति फ्री में रख देते हैं। दुकानदार कहते हैं छोटे लोगों का दिल बड़ा होता है, तो वो लोग अदरक आप कहें तो रख देते हैं। तो वो अदरक का आप किसी चीज़ में सेवन जरूर करें, चाहे गाजर का जूस और अदरक का जूस ले लें, चाहे पाइनएप्पल बहुत फायदा करता है, पाइनएप्पल, हरी धनिया की पत्ती और अदरक का जूस ले लें, चाहे आप केवल गाजर ले लें, यह बहुत फायदा करता है। लहसुन बहुत फायदा करता है, प्याज फायदा करता है, यह सब आपके जोड़ों की सूजन कम करता है। मेथी बहुत फायदा करती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो आप मेथी के लड्डू या मेथी को अंकुरित करके सेवन शुरू कर दें, आपका जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यह चाय और कॉफी जहर है, कोशिश करें इसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। इसकी जगह जो है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें। हम इसी पे आते हैं डॉक्टर साहब अभी में, क्योंकि आपने बहुत तफसील से सारी एक एक चीज बता दी। कहते हैं कि दवा करने से ज्यादा परहेज पे अगर ध्यान दिया जाए, यानी किसी भी वो चीजें जो नुकसान देती हैं उससे दूर रहा जाए, तो इन आर्थराइटिस में परहेज और किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे दूर रहा जाए, जिससे इसमें फायदा भी मिले और आगे चल के आराम, इसको ठीक भी हो जाए ये बात? जी हाँ, इसके लिए यही है कि वो कोई चीज़ ना खाए जो आपका पेट खराब करे। इंडाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। 97% बीमारियां इंडाइजेशन से या पेट खराब होने से होती हैं। आर्थराइटिस उसमें एक बहुत मेन बीमारी है। तो आप कॉफ़ी का सेवन ना करें, डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट खाएं, उनका मलाई निकला हुआ हो, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। उसके बाद आप कॉफ़ी ना पिएं, यहाँ पेस्ट्री ना खाएं। थोड़ा हार्श लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ें नुकसान करती हैं। 2 चीज़ें जिनके भी जोड़ों में दर्द है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, खदीजा टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं जिनको कहते हैं नाइट शेड प्लांट। ये होते हैं पोटैटो और टोमेटो।
तो आप पोटैटो और टोमेटो का सेवन ना करें। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द है वो आलू और टमाटर से बचें। यह नाइट शेड प्लांट्स होते हैं, रात में ग्रो। डॉक्टर साहब अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बचें, ये स्ट्रिक्टली मना है। जिनके ज्यादा तकलीफ है, जिनके जोड़ों में दर्द है, उनके लिए स्ट्रिक्टली मना है। और बाकी लोग भी सब बैलेंस फूड खाएं जी। आजकल एक टमाटर की प्यूरी का फैशन चला है। मैं आपको बता दूं कि 3 मिनट के अंदर किसी भी वेजिटेबल के लगभग सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं जब आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो जो भी खाएं वो फ्रेश खाएं। और टमाटर और आलू जोड़ों का दर्द को बढ़ाता है, जोड़ों की सूजन को बढ़ाता है। जिनके नहीं है उनके ठीक है, खा लें, और जिनके है वो स्ट्रिक्टली ना खाएं, तो उससे उनको लाभ होगा। अब डॉक्टर साहब जी आपने बताया, अब आर्थराइटिस की ये प्रॉब्लम जो चलती है हर एक, क्या ये हेरिडिटरी भी है? एक वंशानुगत जिसे कहते हैं, हाँ। जिससे एक दूसरे के ट्रांसफर होना, हाँ फैमिली में? जी हाँ, हेरिडिटरी जो है, हेरिडिटरी आर्थराइटिस होती है। इस एक बात जो पहले अधूरी रह गई थी मैं पूरी कर दूं कि एक जो 4 तरह की, हम ये आपके टीवी के माध्यम से जो इतना अच्छा काम कर रहा है कि स्वास्थ्य की बात कर रहा है। आजकल तो बात जो है पद्मावती क्यों चली, क्यों बैन हुई, क्यों वो चली, इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। इससे आम आदमी का क्या फायदा? मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ टीआरपी का सारा मामला है। और ये कार्यक्रम एक बहुत ही संगीन, बहुत ही मतलब एक गंभीर कार्यक्रम है। तो आर्थराइटिस मेनली जिसको भी जोड़ों में दर्द हो रहा हो, वो हो सकता है उसको इन चारों में से एक आर्थराइटिस हो। पहली होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होती है जब आपके किसी एक बड़े जोड़ में दर्द होता है, एक जोड़ में, और वह फिर अन्य जोड़ पकड़ता रहता है। इसमें क्या है, हड्डी में खटखट होती है। व्यक्ति शिकायत करता है साहब हमारी हड्डी चलने में चटचट करती है, क्रैकिंग होती है, तो वो समझ ले उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपल एक एक्सरे करा के मालूम करा जा सकता है। जिस जोड़ में आपके दर्द हो उसका एक एक्सरे करा लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। रिपोर्ट में खुद ही लिख के आ जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस हैज बिगन अ केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक सिंपल एक्सरे से। दूसरा जो हेरिडिटरी वाली बात आई, उसमें मेन जो आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होती है, यानी अगर इस जोड़ में दर्द होगा तो इस जोड़ में भी होगा, दोनों जोड़ों में साथ होगा। और यह स्मॉल जॉइंट्स और बिग जॉइंट्स दोनों को रहता है। और इसकी 2 खास बातें होती हैं। एक तो जॉइंट्स पे गर्मी होती है, जब आप हाथ रखेंगे तो थोड़ा वो जॉइंट गर्म लगेगा और उस पर लाली लगेगी। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर हल्का सा एलिवेटेड होगा, 0.5 डिग्री ही मान लें, एलिवेटेड होगा। और इसको एक बहुत अच्छा सीआरपी और तमाम जांचें, आरए फैक्टर 2-3 जांचें, उससे आप पता कर लें, 200-150 रुपए की जांच हो जाती है। आप पता कर लें तो आपको पता लगेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। गाउट होता है जब आपके स्मॉल जॉइंट्स में यूरेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं। अगर आपको यहाँ छोटी उंगलियों में सूजन लग रही है, इन जॉइंट्स में सूजन लग रही है, तो आप अपना यूरिक एसिड चेक करा लें। और यूरिक एसिड के अगर बढ़ा हो तो सबसे अच्छा इलाज उसका मूली खाना शुरू कर दें। और पालक, टमाटर, पनीर, अरहर की दाल, मीट, अंडा, मछली, या सारी चीज़ें उस केस में बंद कर दें जब आपके स्मॉल जॉइंट्स में या फिर टखने में, इन चीज़ों में कैल्सिफिकेशन का डिपोजिशन हो रहा है, यूरेट का डिपोजिशन हो रहा है। फिर आती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। हम सबको पता है सर्वाइकल वर्टिब्री का अगर हुआ तो इसको नाम दे दिया गया, ये भी एक आर्थराइटिस है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई अलग बीमारी नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो आपके C1 से लेके C7 जॉइंट्स के बीच में सूजन आ जाती है। अगर आपके ये सूजन आ रही है तो इसके लिए आप एक्सरे करा लें और हरड़ और अखरोट खाना शुरू कर दें तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से आराम पा जाएंगे। फिर आता है लंबर यानी पीठ का दर्द। बहुत लोग कहते हैं पीठ में दर्द है, और आजकल तो बहुत बड़ी तकलीफ ये है क्योंकि वर्किंग आवर 10-10, 12-12 घंटे हो गए और बाकी टाइम जो है पलंग पे लेट के लैपटॉप चला रहे हैं, तो दोनों गलत पोस्चर में टीवी देख रहे हैं। तो जो है अगर आपकी पीठ में दर्द है तो ये एल्काइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई। तो इसको अगर आपकी पीठ में दर्द है इसके लिए भी एक्सरे करा लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपको इस तरह डिफ्रेंशिएट हो जाएगा सारे अपनी आर्थराइटिस के बारे में। तो फिर आजकल क्योंकि तमाम मीडिया हैं जिससे आप जानकारी ले सकते हैं, तो पिन पॉइंट जब आपको मालूम होगा साहब हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमारे लॉन्ग जॉइंट्स में, बिग जॉइंट्स में पेन हो रहा है और सुबह हमको चलने में दिक्कत होती है, फिर दिन भर चलने से थोड़ा आराम मिलता है, तो आप समझ जाएंगे हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। नेट पे जाएं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लें। नेट की बात अगर डॉक्टर साहब, कभी कभी नेट की चीज़ें जो है, क्या नेट पे आदमी थोड़ा सा किसी भी अगर डिजीज़ के बारे में, तो वो एक ब्रॉड वो दिखाता है और कभी कभी इसमें पेशेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस बारे में आप से एक ज़रा सा वो चाहेंगे, नेट ज़रूरी है या उसको न छुआ जाए, डॉक्टर से ही कंसल्ट किया जाए? देखिए,
ह्यूमन का रिप्लेसमेंट नहीं है। जी। कल मैं बात कर रहा था, मुझे फेसबुक में एक दिक्कत हो रही थी थोड़ी, लेकिन अब फेसबुक वालों ने सब रोबोट बैठा दिए, सब ऑटोमेटिक कर दिया है, तो हमारी ग्रीवेंस उन तक एड्रेस नहीं हो पाई। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं क्योंकि डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है, 35 साल की पढ़ाई का रिप्लेसमेंट नेट नहीं हो सकता, लेकिन हमको हर चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उससे जितना फायदा मिले उतना निकाल लीजिए। लेकिन बिना, एक और चीज है, कल एक फोन आया, डॉक्टर साहब हमने नेट पे देख के वो दवा लेना शुरू कर दिया, वो एटीट्यूड बहुत गलत है। डॉक्टर से जरूर मिलें, जो 35 साल पढ़ा है उसको जानकारी होगी, और आज भी अभी इंसान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाया है, इसलिए अभी नेट उतना कारगर नहीं कि आप उससे कंसल्टेशन ले पाए। अच्छा डॉक्टर, अब आर्थराइटिस, ये जो आपने पूरी बहुत बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है, लेकिन टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन आखिर में मैं ये चाहूँगा आर्थराइटिस के लिए पर्टिकुलर जो बायोकेमिक या होम्योपैथी की जो मेडिसिन है, वो अगर जैसे नॉर्मली आदमी कहता है कि वो होती हैं, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो उसको फर्दर आराम मिले डॉक्टर से जाने से पहले? देखिए, आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम लाए हैं तो मैं अपने तजुर्बे की 2 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, तुम लोग 1 शीशी बना के देते, मरीज कहता अगले दिन आराम जरूर मिला। आप बेलेडोना 1 और आर्निका 1 एक 10 रुपए की 1 शीशी में दोनों दवा मीठी गोली में पड़वा लें, शुगर पिल्स में पड़वा लें, और इसको आप हर 2 घंटे पे लें। तो जो काजमी साहब ने, डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया कि जो है अगर डॉक्टर से जाने से पहले, तो वो एग्जैक्ट दवा है जो डॉक्टर से जाने पहले आपको फायदा दे देगी और आपके उस दिन का रोजमर्रा आपको चला देगी। इसके बाद होम्योपैथी में तमाम दवाएं हैं जो क्योर करती हैं, जिसमें कि रस्टॉक्स, हाइपेरिकम, ब्राइनिया, कोल्चिकम, लीडमपाल, कालमिया, रूटा, मेडोराइनम, यह सब बहुत बेहतरीन दवाएं जो सिम्टम के हिसाब से डिफरेंशिएट करके पेशेंट को दी जाती हैं। लेकिन द बेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि इनसे फायदा होता है और आपका जो डिजीज का अग्रेशन है वो बढ़ जाता है और कार्टिलेज का वियर एंड टियर खत्म होके उसको ठीक होने लगता है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, मैं उसी चीज को कह रहा था कि मैं आप डॉक्टर साहब से अगर हम विदा लेना चाहें तो एक मैसेज की शक्ल में हमारे तमाम नाजरीन को और तमाम दर्शकों के लिए एक ऐसा मैसेज मिल जाए कि उनको आगे आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो और वो उस मैसेज को हमेशा अपने ज़हन में रखें। देखिए, इसका मैसेज ये है कि वर्स्ट कंडीशन की हम लोग बात कर लें कि आपके हड्डी का सारा लुआब सूख गया, सारा साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताते हैं जिससे 90 दिन में ये साइनोवियल फ्लूइड आपका वापस आ जाएगा। आप जो है एक हरसिंगार पेड़, पारिजात का पेड़ होता है, उसका 12 पत्ता ले लें, 12 पत्ता को आधे भगोने पानी में डाल दें, उसको बॉईल करते रहें जब तक वो 1/4 ना रह जाए, उसके बाद उस सोल्यूशन को आप पी लें। ऐसा अगर आप 90 दिन तक करेंगे तो आपका सारा सूखा हुआ लुआब वापस आ जाएगा। दूसरी बात, कुदरत के करीब रहें। कुदरत के करीब रहेंगे तो ये जो अंग्रेजों ने 20 लिस्टें बनाई है, 20 बीमारियों की जो लिस्ट बनाई है लाइफ स्टाइल डिजीज की, आप आर्थराइटिस ही नहीं इन 20 से बच जाएंगे। तो कुदरत को ना छोड़ें। रात सोने के लिए है, रात को सोएं, दिन जागने के लिए है, दिन को जागें। दूसरी बात, खान पान जो है अपना बहुत संयमित रखें, बहुत ही सीमित रखें, पेट भरने से 1 रोटी कम ही खाएं। और एक तीसरी बात, पानी बहुत पिएं। आजकल की दौड़ में आजकल हम लोग पानी पीना भी भूल गए। और मैं आपको बताऊं, मुझे जान के बड़ा दुखद लगा, सहारागंज से एक लड़की हमारे वहां आई, वहां किसी शोरूम में काम करती है, वहां पानी पीना नहीं अलाउड है। आप भाई सब मानेंगे, पानी पीना नहीं अलाउड है। मैंने पूछा भाई क्यों? बोले कि पानी ज्यादा पिएंगे तो टॉयलेट ज्यादा लगेगी, टॉयलेट लगेगी तो टॉयलेट जो है शोरूम से दूर है, तो टॉयलेट जाएंगे तो उतना समय बर्बाद होगा, तो बार बार जो है वो वहां अलाउड नहीं है पानी पीना कि लोगों को टॉयलेट ना लगे, ताकि वो जो है वो समय ना बर्बाद करें शोरूम का। ये इंसानियत मतलब काम के लिए यहां तक पहुंच गई है। अब लड़की, और वो भी उसको जाने को टॉयलेट नहीं मिलेगा, तो सोचिए कितनी बीमारियां हो सकती हैं। तो जीवन हम किस तरफ लिए जा रहे हैं, इस पर विचार करें। अगर इस पर विचार कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। पानी खूब पिएं और खाना सुकून से खाएं। खाना जो है वो आजकल हम लोग निगल रहे हैं भाई साहब, चबा नहीं रहे हैं, निगल रहे हैं, च्यू नहीं कर रहे हैं, हम लोग निगल रहे हैं। पानी पिया, निगल रहे हैं, मोबाइल भी बगल में चल रहा है, उसी पट्टी चल रही है कि अभी ऑफिस चले जाएंगे उससे पहले सारे मैसेज देख लें। ये सब क्या है? 2 रोटी खाने के लिए ही तो हम 2 रोटी के लिए जाते हैं।
तो यही मैसेज है कि कुदरत से अलग ना हो, पुराने नियमों को फॉलो करें और एल्यूमिनियम के बर्तनों को अवॉइड करके अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉपर के बर्तन लाएं। ये बात ठीक है कि उनको थोड़ा सा साफ करने में मेहनत लगेगी, शायद आपकी बर्तन साफ करने वाली थोड़ा विरोध भी करे, लेकिन उसको 50 रुपए ज़्यादा दे के जैसे भी हो कन्विंस करके तांबे के बर्तनों का यूज़ करें। कॉपर के बर्तन जो है वो न्यूट्रिशन को काफ़ी हद तक रिटेन रखते हैं कुकिंग के दौरान। डॉक्टर, अक्सर पेशेंट जो है वो तमाम लोग कंप्लेन करते हैं एड़ी में चोट लग जाना या उसमें दर्द हो जाना, तो ये भी क्या एक तरह की आर्थराइटिस है? जी हाँ, ये भी एक तरह की आर्थराइटिस है। अगर इसमें चोट लगने की बात आती तो इसको कहते हैं ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, यानी कोई ट्रॉमा पहुंचा, कोई चोट पहुंची और उसके बाद दर्द शुरू हो गया। ये 5 साल बाद भी हो सकता है। अभी 4-5 दिन पहले एक पेशेंट आया हमारे यहाँ, वो बोला डॉक्टर साहब 5 साल पहले हमको जो है वो बाइक से जा रहे थे तो चबूतरा किनारे से एड़ी पे टकराया था और अब हमारे बहुत तेज दर्द इस सीजन में शुरू हुआ है। तो ये होती है ट्रोमेटिक आर्थराइटिस की, कभी आपको ट्रॉमा पहुंचा हो और अब उस पर बोन में इन्फ्लेमेशन और डिजेनरेशन शुरू हो गया है। दूसरा एस्पेक्ट आता है जो कि यूरिक एसिड से जुड़ा होता है, जो कि एक तरह का गाउट की कंडीशन होती है। जब वो बढ़ जाता है तो भी हमारी एड़ी में दर्द होता है। उस स्थिति में जॉइंट में लाली आ जाती है और हीट महसूस होती है। एक स्थिति तीसरी और होती है एड़ी की दर्द की, वो होती है कैल्केनियल स्पर, जो हमारी हड्डी नीचे बिल्कुल हील होती है, जो हील की हड्डी होती है कैल्केनियम बोन, वो बढ़ के उसमें नोक ऐसी बन जाती है। आप एक्सरे कराएंगे तो आप एक्सरे में देखेंगे, अगर आपके बिल्कुल नीचे तलवे में पैर रखने में तकलीफ हो रही है और दर्द है पीछे की तरफ हील पर, तो आप समझ लें कि आपको एक लेटरल व्यू का एक्सरे कराना है। वो एक्सरे आप करा लें तो आपको कैल्केनियम बोन नीचे से थोड़ी सी पॉइंटेड आएगी और उस पर लिखा होगा कैल्केनियल स्पर। तो यह कैल्केनियल स्पर होता है। इसके लिए होता है कि आप सॉफ्ट बॉटम की चप्पल पहने जिसमें कि डॉक्टर सोल वगैरह लगा हो। बहुत से आजकल जेल के कुशन भी आते हैं। पुराने ज़माने में जो है वो रबड़ को काट के बीच से छेद करके स्लोप बना दी जाती थी और उसको चप्पल में लगा लिया या सैंडल में लगा लिया जाता था। तो ये 3 कंडीशन हो गई, एक ट्रोमेटिक हो गई, दूसरी यूरिक एसिड बढ़ने की हो गई और तीसरी कैल्केनियम बोन बढ़ने की हो गई। ये तीनों जो है हील पेन के 3 डायग्नोसिस हैं। अलग अलग वो लोग जो वर्किंग है खासतौर से कंप्यूटर पर बैठने के लिए, जिसे आपने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी एक आर्थराइटिस है, या बैक लंबर है, पीछे बैक में बहुत शदीद दर्द होना, बहुत तेज दर्द होना, उनको आप क्या मशवरा देंगे? वर्किंग के लिए काम नहीं छोड़ सकता, कोई भी नौकरी है उसको करना ही है, तो उसमें कौन कौन सी सजेशन है, कौन कौन से सुझाव हैं जो उनको लिए फ़ायदा पहुँचाए इस बीमारी में? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया। मुझे ये ताज्जुब हुआ कि मैंने कभी कुछ पोस्ट डाली और सबसे ज़्यादा शेयर और लाइक और रिव्यू ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन पर ही आए। इससे मुझे ये लगा कि कितना एक्सटेंट है इसका। तो जैसा आपने कहा बात सही है कि कोई नौकरी छोड़ नहीं सकता, आज का दौर रोज की लड़ाई का दौर है। तो आप जो है इसके लिए 4-6 बातों का ध्यान रखें। एक तो ज़मीन पे ना लेटे कि ज़मीन की ठंडक आपके जॉइंट्स को इन्फ्लेम ना करे। दूसरी चीज़, पोस्चर को बदलते रहें, किसी एक पोस्चर में ना बैठे, यानी कि बस यूं बैठे हैं तो पता लगा यूं ही बैठे हैं पूरा 5 घंटा 4 घंटा कर डाला लैपटॉप साइड में बैठ के, वो नहीं, आप पोस्चर को बदलते रहें जी। दूसरी बात, बहुत सॉफ्ट कुशन का इस्तेमाल न करें। चौथी बात कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर की सीटिंग जॉब है आपकी, किसी ना किसी बहाने 15-20 मिनट में एक पानी पीने के बहाने, टॉयलेट के बहाने, कुछ दिल को बहलाने के लिए आप मूवमेंट करते रहें। और इसके लिए अगर आपके पीठ में दर्द है या बैक में दर्द है तो आप हरड़ का सेवन करें, रोज एक हरड़ खा लें, आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आप अखरोट खाएं। अखरोट जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है पूरी स्पाइन और ब्रेन दोनों में, तो वो आपके जॉइंट्स पेन को कम करता है। तीसरी बात, तकिया पतला लगाएं। पतला अगर तकिया मोटा लगाएंगे तो भी आपके पेन हो सकता है। और बाकी जो बात हुई कि लाइफ स्टाइल को अपने ठीक रखें और फूडिंग जो हमने बताया कि काले अंगूर, फिश, जैतून का तेल
जैतून का तेल बहुत फायदा करता है खाना पकाने में। अगर आपके किसी भी जोड़ में दर्द है तो आप खाना पकाने में जैतून का तेल डाल लें। जैतून का तेल अगर भाई आप वेल ऑफ हैं तो आप उसी में खाना पका लें। अगर उतना भाई 1200 रुपये लीटर का तेल है तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता वो आधा चम्मच डाल ले। उसकी कैफियत, उसकी अर्क, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी उस भोजन में खाने में आ जाएगी जी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हल्दी का सेवन ज्यादा करें। हिंदुस्तान में ऑटिज्म और तमाम इस तरह की बीमारियां इसीलिए नहीं पाई जाती, रिसर्च ने ये बताया है कि हम लोग हल्दी ज्यादा खाते हैं। तो हल्दी का सेवन बहुत करें। या हीलिंग करती है, एंटी कैंसरस होती है। और आजकल तो विदेशी कंपनियां कुकुरमीन के नाम से 25 रुपए की एक टेबलेट बेच रही है। 1500 रुपए की टेबलेट आती है इसकी एक डिब्बी, और यही हल्दी होती है। अब उसको अंग्रेजी में उसके कंपाउंड का नाम कुकुरमीन का दिया। तो हल्दी का सेवन खूब करें। गांठ वाली हल्दी अपने सामने पिसवाएं, कोशिश करें। ये बाजार के पैक व्यवस्था को भी थोड़ा सा प्रयास करें, इसको तोड़ें। देखिए हम लोग सारा काम 2 रोटी के लिए कर रहे हैं। तो हल्दी का सेवन आपके जॉइंट्स के लिए, सर्वाइकल के लिए, बैक के लिए, पेन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, अब ये ऑर्थराइटिस की बात हुई, क्या ऑर्थराइटिस को एक्सरसाइज के जरिए दूर किया जा सकता है? वो एक्सरसाइज जो मतलब खासतौर से फिजियोथेरेपिस्ट या जो रिकमेंड करते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? आर्थराइटिस को दूर नहीं करा जा सकता, लेकिन पेन को थोड़ा मैनेज करा जा सकता है। तो अगर आपको पेन है तो आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य जो है मिलें और जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। वैसे सबसे अच्छा एक्सरसाइज है सुबह आप पार्क चले जाएं। आधे घंटे के लिए अपने लिए बिल्कुल शांत में, बिना किसी, वहाँ ऐसी जगह जहाँ आपके जानने वाले ना हो। तमाम अपने दर्शक होंगे शायद जिनको हर जगह जानने वाले मिल जाते हैं, तो वहाँ भी एक शांत जगह जाएं और हर तरह की एक्सरसाइज हो जाएगी जब आप कुदरत और पेड़ों पौधों के बीच में अकेले होंगे। वाह डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कुदरत से जुड़ाव रखें, तो वो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक मैसेज की शक्ल में हम चाहेंगे कि वो खान पान पे बात हो गई और तमाम चीज़ें, वो जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे दूर भी रहा जाए और करीब भी रहा जाए, यानी परहेज भी रहे और कुछ चीज़ें अपने साथ जोड़ी भी जाए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? कुदरत के करीब रहने के लिए 3-4 फैक्टर आ गए। पहला जो अभी चर्चा हुई, खान पान आया। अपने खान पान को संयमित रखें। पानी ज़्यादा पिए, इससे आप पाइल से बच जाएंगे, गठिया से बच जाएंगे, यूरिक एसिड से बच जाएंगे, क्योंकि जितना आपके टॉक्सिक वेस्ट है वो सब एक्सक्रीट होती रहेगी। तो आप पानी बहुत पिए। अगर इसका एक जिसे कहते हैं मंत्र वाली बात की, अगर मतलब एक डेफिनेट फार्मूला वाली बात, तो पानी पीना हर बीमारी, क्योंकि इससे पेट भी सही रहेगा, हर बीमारी का जो है वो स्टॉपेज लगाना है। तो पानी का सेवन खूब करें, वॉक करते रहें, मूवमेंट करते रहें। अगर आप थोड़ा भी शिथिल हुए लाइफस्टाइल में, केवल वो कुर्सी पे बैठ के फ़ोन को लेकर ही काम केवल करते रहे, तो ये निश्चित है कि आप लाइफस्टाइल डिजीज की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो इस गिरफ्त से बचने के लिए आप मूवमेंट करते रहें, अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, फलों का सेवन खूब करें और एक सेब जरूर खाएं। 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अंग्रेजों ने कहावत बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है। यानी एप्पल को लेते रहें और अपने स्वाद की समस्याओं से कम दूर तो रहेंगे, कम से कम दूर रहें और फाइबरस फूड खूब लेते रहें। फाइबरस फूड लेंगे तो पेट सही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, और हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू किसी और टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमंग खन्ना। बड़ी खूबसूरती से गुफ्तगू चल रही थी, क्योंकि जब सेहत से जुड़ी किसी चीज़ों के बारे में बात चलती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को ख्याल में नहीं रखते हैं, जहन में नहीं आती हैं। डॉक्टर साहब ने सारी तफसील से बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऑर्थराइटिस से कैसे दूर हुआ जा सकता है। वो तमाम बातों पे आप ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करें। उम्मीद करते हैं कि आप ऑर्थराइटिस से दूर भी रहेंगे और आपकी ज़िंदगी खुशियों से गुजरती रहेगी। इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि मैं कोशिश ये करूँगा कि डॉक्टर साहब किसी और टॉपिक पर आपसे रूबरू हों और वो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।